नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, सुनने में आ रहा है कि जल्द ही राजस्थान में आरएएस की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आने की संभावना है। चुनावी साल है तो दोनों भर्ती परीक्षाएं जल्दी ही आयोजित होने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिएगा और अधिक समय इसमें लगाइएगा। देखिएगा, आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, करंट अफेयर का। करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी है और डिटेल में पूछा जाता है कई बार। क्या है, आरएस जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या इस टाइप के प्रश्न है कर लिए जाते हैं और काफ़ी चर्चा में अभी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। राहुल गांधी का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसके बारे में अपन जानेंगे क्या मामला है, किस वजह से इनकी सदस्यता गई है। अगर सदस्यता चली जाती है आगे, ऊपरी अदालत में इनको राहत नहीं मिलती है, तो इनकी सदस्यता कितने साल के लिए जाती है, कितने साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कौन कौन सी धाराओं का इसमें उपयोग हुआ है। अगर सदस्यता जाती है तो कौन सी धारा लगती है, मानहानि के केस में कौन सी धारा का उपयोग किया जाता है, तो वो सारी की सारी जानकारी अपन देखेंगे। और इनसे पहले भी अगर किसी सदस्यता की, किसी विधायक की या सांसद की सदस्यता गई है तो उनकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर इन्फिजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। इन्फिजन नोट्स चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा रोजगार से जुड़ी जानकारी, रोजगार समाचार हर सैटरडे यानी कि सप्ताह में सैटरडे को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हुए वो सारी की सारी जानकारी आपको सैटरडे को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अपन शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, 2024 में चुनाव लड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। सूरत कोर्ट की ओर से आदेश दे गया है, सजा भी सुना दी गई है। तो उस मामले को देखते हुए राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या अगला चुनाव 2024 के बाद में होगा वो भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, वो अपन सारी जानकारी अपन यहाँ पर देखते हैं। प्यारे बच्चों, हाल ही के अंदर क्या है, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने क्या है 2 साल की सजा व 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। और ये जब सूचना आई, ये सजा सुनाने के बाद में क्या है, ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। और उसके बाद में पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये मामला जब से आया है, जब से सजा सुनाई गई है, उसके बाद से ही राहुल गांधी क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है चर्चा का विषय बन गया है। ये टॉपिक क्या है, चर्चा का विषय बन गया है। अब जानते हैं अपन मामला क्या है, पूरा मामला जानना जरूरी है। आप समाचार पत्र में भी पढ़ रहे हैं, लगातार इनके बारे में जानकारी आती रहती है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या मामला रहा है, किसकी वजह से इनको क्या है सजा हुई है। कहा जा रहा है कि देखिएगा, राहुल गांधी ने कोलार कर्नाटक, कोलार कहाँ पर है, कर्नाटक में 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम का प्रयोग करते हुए कहा कि मोदी नेम वाले क्या है, मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं क्या। तो उन्होंने क्या अपने भाषण में कहा था, एक छोटी सी क्लिप भी आई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और एक दो मोदी का नाम और उन्होंने लिया था, जैसे ललित मोदी है, तो वो सारे के सारे भगोड़े निकले, बैंकों से लोन लेकर चले गए, फरार हो गए। तो क्या ये जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी चोर बन रहे हैं, चोर साबित हो रहे हैं, वो मोदी ही क्यों है। तो इस टाइप का वो एक भाषण देते हुए दिखाई देते हैं कि मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ गया और गुजरात के जो विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने क्या कर दिया, फिर मानहानि का दावा कर दिया, केस कर दिया। और ये केस है लगभग 4 साल तक चला। 4 साल तक चलने के बाद में भी 23 मार्च 2023 को क्या है सूरत कोर्ट ने क्या सज़ा सुनाई है, 2 साल की सज़ा प्लस 15,000 रुपये का जुर्माना भी दिया है। तो ये क्या है, उसमें कहा गया है कि ओबीसी जो पूरा वर्ग है, ओबीसी वर्ग को क्या कर दिया है, टारगेट कर दिए हुए बदनाम किया गया है। तो पूरा मामला अपन यहाँ पर जानते हैं। देखिएगा, ये
19 की बात है। 4 साल बाद में क्या है, सूरत कोर्ट ने क्या इसके ऊपर फैसला सुनाया अपना। अगर इस के बाद में ऊपरी अदालत में राहुल गांधी को क्या है राहत नहीं मिलती है तो आगे क्या डिसीजन होगा वो भी अपन देखेंगे। इस पर सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने क्या है मानहानि का केस कर दिया है। करीब 4 साल चले इस केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस के केरल के वायनाड, अब राहुल गांधी कहाँ के सांसद है वो भी आपको ध्यान रखना है, केरल के अंदर वायनाड स्थान, वायनाड जिला है, वहाँ से क्या है राहुल गांधी सांसद है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा व इसके साथ में 15,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करने का कहा आदेश दिया गया है। कोर्ट ने धारा 499 और धारा 500 के साथ राहुल गांधी को सजा सुनाई है। तो 2 धाराएं लगी है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखनी कौन कौन सी धारा लगी है, 499 और 500, ये 2 धाराएं हैं। इनका उपयोग करते हुए कोर्ट ने क्या है सजा सुनाई है। अब देखते हैं क्या कोर्ट से तुरंत सजा मिलने के बाद में है राहुल गांधी को 30 दिन की क्या है जमानत में मिल गई है। 23 तारीख को जैसी कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया सजा का, 2 साल का सजा और 15,000 जुर्माना का, उसके साथ ही राहुल गांधी को 30 दिन की क्या है जमानत में मिल गई है। धारा 449 में क्या होता है, मानहानि को के मामले में क्या धारा 449 होगी, अगर किसी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करना या दुर्भावना के साथ अगर आप किसी को बदनाम करना चाहते हो किसी के नाम को, तो उसमें क्या है धारा कौन से लगती है, 499 लगती है। अब देखिएगा राहुल गांधी के ऊपर जो दूसरी धारा लगी है, धारा 500 क्या कहती है, धारा 500 कहती है कि मानहानि दोषियों को 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 500 में क्या है, क्या बताया गया है, जो मानहानि के दोषी हैं, मानहानि का केस लगता है जिसके ऊपर, तो उसको क्या होता है 2 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। जेल और जुर्माने की सजा साथ साथ भी सुनाई जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने भी राहुल गांधी की सदस्यता को क्या कर दिया है, जैसे 23 मार्च को क्या है सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया अपना, उसके बाद में 24 तारीख को ही लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया था। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना, देखिएगा अनुच्छेद 102 1 ई और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) मानकर की गई है। अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 2023 चल रही है, 2023 में 8 साल और मिला लो आप, तो लगभग आप देख लीजिएगा 2029-30 तक क्या है ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसके बाद में 5 साल बाद में और चुनाव होने वाले हैं 2029 के, तो शायद उसमें भी चुनाव न लड़ पाएँ या नहीं लड़ पाएँ वो आगे की बात है। अगर ऊपरी अदालत से राहत मिल जाती है तो वो मामला अलग है, नहीं मिलती है तो 8 साल तक क्या राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और बन रहा है कि जुलाई 2023 से पहले सांसद विधायक सदस्यता की तत्काल हानि के लिए उत्तरदायी नहीं था। कि 2023 से पहले क्या था कि सांसद और विधायक की जो सदस्यता है वो तत्काल हानि के लिए उत्तरदायी नहीं था, उनको तत्काल ही क्या है सदस्यता से नहीं हटाया जाता था, उनकी सदस्यता नहीं भंग होती थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने अधिनियम 1991 के प्रावधान को अयोग्य ठहराने में देरी को एक अपीलीय अदालत में लंबित अवधि के लिए असंवैधानिक माना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार उस साल सितंबर 2023 में एक अध्यादेश लाई थी। कुछ दिनों बाद में क्या है राहुल गांधी अध्यादेश को पूरी तरह बकवास बताया था। जो मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने क्या है उस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहकर खारिज कर दिया था और कहा कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए था। अगर उस दिन ऐसा नहीं होता, यह अध्यादेश लागू हो जाता, तो शायद आज
राहुल गांधी की सदस्यता है वो इतनी जल्दी जाती नहीं, उसमें कुछ समय और लगता, उनको मौका मिलता। आइए जानते हैं अपन कुछ ऐसे नेताओं के नाम जिनकी राहुल गांधी से पहले भी सदस्यता गई है, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा एक एक करके मैं आपको यहाँ पर नाम बताऊंगा। सबसे पहले बात करें तो लालू यादव की है, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनकी सदस्यता गई थी। किस मामले में गई थी? चारा घोटाले के अंदर है, इनकी सदस्यता का चली गई थी। उसके बाद में बात करें रशीद मसूद, जिनकी सदस्यता गई थी एमबीबीएस सीट घोटाले में, 4 साल की सजा पाने के बाद में इनकी क्या है, सांसदी चली गई थी। ऐसे ही अशोक चंदेल की उम्र कैद होने के बाद में क्या, विधायकी चली गई थी। कुलदीप सेंगर की उम्र कैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। अब्दुल्ला आजम की 2 साल की सजा होने के बाद में क्या है, विधायकी चली गई थी। तो ऐसे आप देख सकते हो कि राहुल गांधी से पहले भी कई विधायक और सांसदों की क्या है, सदस्यता गई है। अब देखना यह है कि अगर ऊपरी अदालत से इनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, वो मामला आगे का है। तो छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस टाइप के प्रश्न के आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर है वो डिटेल से पूछे जाते हैं, या यूपीएससी आईएएस की परीक्षा होती है उसमें भी इस टाइप के जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाती है। जैसे 10वीं 12वीं लेवल की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो सूरत कोर्ट ने कब फैसला दिया उसकी तिथि पूछ ली, या राहुल गांधी कहाँ से क्या है, सांसद थे, कहाँ से चुनाव इन्होंने लड़ा था, तो वो उस जगह का स्थान का नाम पूछ लेते हैं। या कौन कौन सी जो 2 धाराएं लगी है, कौन सी धाराओं का उपयोग किया गया था, तो उसके बारे में क्या पूछ लिया जाता है। तो आप भी अगर एक बार इसको डिटेल से पढ़ोगे तो आप सारा मामला इसमें क्या है, समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इन्फ्यूजन नोट्स के आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ रोज़ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। राम राम।